Hello everyone, I hope you all are doing very well and you are watching शिवा मडालिया। और आज जो देख सकते हैं आप कि यहाँ पर धूप भी बहुत अच्छी निकली हुई है, दिन भी बहुत अच्छा है, टेम्परेचर भी बहुत अच्छा है। इतनी ज़्यादा ठंड भी नहीं है, इतनी ज़्यादा गर्मी भी नहीं है। इतने अच्छे वेदर के दिन यहाँ पर बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। ज़्यादातर समर में ऐसे दिन आपको देखने को मिलते हैं। कंटिन्यूसली 4-5 दिन से यहाँ पर अभी बारिश हो रही थी और अभी वेदर जो है थोड़ा ठीक हुआ है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है एक्सपेंस ऑफ लिविंग इन द लंदन के बारे में रहेगा कि लंदन में आप अगर आते हो और रहते हो तो एक महीने का आपका जो खर्चा है वो कितना होगा। तो उस पर हम आज पूरा डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट विदाउट एनी फर्दर जियो। तो जैसे कि आप सब जानते हैं लंदन जो है यूके के टॉप सिटीज़ के अंदर फर्स्ट नंबर पे आता है। और तो उसका एक्सपेंस भी कंपेयर टू अदर सिटीज़ ज़्यादा है। अगर आप मानचेस्टर है और कोई दूसरी जगह पर जाते हैं तो वहाँ पर जो खर्चा होता है उससे ज़्यादा लंदन में खर्चा होता है। बिकॉज़ लंदन जो है वो बहुत ही फेमस सिटी है। यहाँ पर ये जो है टूरिस्ट सिटी है। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो है खर्चा भी इतना होता है। और दुनिया के जो वर्ल्ड के जो टॉप 15 मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी है उसमें लंदन का नंबर आता है। 13th और 14th में लंदन आता है। तो उसके हिसाब से खर्चा भी इतना है आपका यहाँ पर हो गई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ सबसे बड़े एक्सपेंस के बारे में वो है आपका रेंट। तो रेंट जो है यहाँ पर डिपेंड्स कि आप किस जगह पर रहते हो और कितनी सर्विस आप लेते हो उसके ऊपर डिपेंड होता है। बट मैं जो है अभी स्टूडेंट के रेंट के बारे में बात करूँगा। जब आप यहाँ पर नए नए आते हो तो डायरेक्ट तो ये ऑफ कोर्स आप अपना खुद का घर तो लेने लोगे नहीं पूरा रेंट पर। तो अगर किसी के साथ यहाँ पर आप रहते हो, हाँ मतलब कि अपने लैंडलॉर्ड के साथ, तो उसमें जो है आपका खर्चा होगा 350। अगर आप शेयरिंग रूम में रहते हो तो 350-360 अराउंड होता है। और अगर आप एक अकेले बॉक्स रूम में रहते हो तो 400 पाउंड और 450 तक के बीच में, बिटवीन 400 और 450 के बीच में होता है। तो उसमें जो है ज़्यादातर स्टूडेंट जो हम हैं, जो हमारे फ्रेंड और ज़्यादातर जो स्टूडेंट रहते हैं यहाँ पर, तो वो सब पीजी में रहते हैं। तो पीजी क्या है, पेइंग गेस्ट, एज अ पेइंग गेस्ट रहते हैं। तो उसमें क्या है कि हमें सिर्फ रेंट पे करना होता है और सुबह शाम का खाना भी हमें यहाँ पर मिल जाता है, वो भी हमें बनाना नहीं पड़ता है। और कोई एक्स्ट्रा चार्ज फीस भी नहीं होता है। मतलब जो पानी का बिल है, लाइट बिल है, वो काउंसिल टैक्स है। और ओवरऑल जो घर का जो रेंट है वो सब कुछ हमारे हिस्से में नहीं आता है। आपको सिर्फ एक महीने का जो, अगर आप शेयरिंग में रहते हो तो जो भी 350 अराउंड 360 अराउंड होता है तो शेयरिंग में वो आपको पे करना होता है। और बाकी की सारी चीज़ें जो है वो आपको एज अ सर्विस आपको लैंडलॉर्ड देते हैं, बिकॉज आप पे करते हो इसके लिए। तो रेंट इस हिसाब से यहाँ पर अगर आप अकेले रहते हो तो होता है। और कपल का जो रेंट है वो अलग डिफरेंट होता है कि लाइक एक रूम का जो है 600 पाउंड to 700 पाउंड जो है आपका कपल का होता है। उसमें खाना जो है वो आपके ऊपर होता है। तो वो पूरा डिफरेंट है। उसके बारे में अभी मैं बात नहीं करने वाला, क्योंकि एज अ स्टूडेंट अगर आप यहाँ पर आते हो अकेले तो उसमें आपका कितना एक्सपेंस होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसकी वजह से आप इतना ऑन एन एवरेज काउंट कर सकते हो 350 और 400 के हिसाब से। तो अभी हम रखते हैं 350 के अराउंड हम अगर रेंट रखें, हाँ तो इतना होता है। और दूसरा जो एक्सपेंस होता है मतलब ट्रांसपोर्टेशन का, आपकी ट्रैवलिंग का। तो यहाँ पर ट्रैवलिंग का कैसा है उस पर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, हाउ टू ट्रैवल इन द लंदन। जो यहाँ पर जो है ट्रांसपोर्टेशन जो है बहुत ही अच्छा है, बट एक्सपेंसिव भी है उतना। वो जो रेड बस आप देखते हो और अंडरग्राउंड ट्रेन ट्रेन जो देखते हो वो जोन के हिसाब से चलता है। जो बस है वो जोन के हिसाब से नहीं चलती है। जो बस है अगर आप उसमें एक बार ट्रैवल करते हो तो आपको क्या है वो ओस्टर कार्ड लेना पड़ता है। उसमें अगर आप एक वीक का जो है पास कराते हो तो वो अराउंड, एज अ स्टूडेंट आप आते हो तो आपको डिस्काउंट मिलता है। तो फिर 15 पाउंड के हिसाब से वो हो जाता है। तो वो जो है बस पास होता है और एक वीक का जो बस पास है 15 पाउंड का होता है। अगर आप फिर आप एक वीक के लिए कोई भी बस में कितनी भी बार आप बैठो उस पर कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगते, क्योंकि आपने ऑलरेडी एक पास करवाया है। तो वो बस का ऐसे होता है। और ट्रेन का जो है वो जोन के वाइज के हिसाब से होता है। यहाँ पर जो लंदन है वो जोन में डिवाइडेड है। जोन 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे सारे जोन होते हैं। तो जो फर्स्ट जोन है वो सेंट्रल लंदन है,
जहाँ पर सारे टूरिस्ट आते हैं, जहाँ पर वो टावर ब्रिज है और वो जो सारे फेमस प्लेसेस है वो जोन 1 में आते हैं। तो जोन 1 से लेके जोन 2, जोन 1 से लेके जोन 3, जोन 1 से लेके जोन 4, उसका जो पास है वो सब डिफरेंट होता है। तो अभी जो मेरा जो होता है वो 1 वीक का मैं पास करवाता हूँ, क्योंकि मेरी जो जॉब है वो सेंट्रल लंदन में है और मैं रहता हूँ ईस्ट लंदन में। तो ईस्ट लंदन जो है जोन 3 में आता है, जो स्ट्रेटफोर्ड है। हाँ, स्ट्रेटफोर्ड के पास है वो, स्ट्रेटफोर्ड जोन 2 में आता है। तो मेरा जो है 1 वीक का पास जो होता है वो 26 पाउंड के अराउंड होता है। तो डिपेंड आप कहाँ पर रहते हो, आपकी जॉब कहाँ पर है। तो 1 मंथ का जो है मेरा ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस जो होता है वो 100 पाउंड का होता है। और अगर आपके नसीब अच्छे हैं तो आपके घर के पास है, अगर आपको जॉब मिल गई तो आपको ट्रैवल एक्सपेंस होना ही नहीं है, मतलब ज़ीरो होना है। जैसे कि मेरा जो 100 पाउंड होता है, तो अगर आपको घर के पास ही जॉब मिल गई वॉकिंग डिस्टेंस पे ही, तो आपको ट्रैवलिंग का पे नहीं करना है। तो इस वजह से जो है ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंस अभी हम काउंट करते हैं 100 पाउंड। जो हमारा रेंट हमने काउंट किया 350, और ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस काउंट किया 100 पाउंड। सो ऑल ट्रांसपोर्टेशन और रेंट ये दोनों मिलके हो जाता है 450। ठीक है। तो वो सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव एक्सपेंस है यहाँ पर। और तीसरी हम बात करें, अगर आप यहाँ पर आते हो तो ऑब्वियसली आप इंटरनेट यूज़ करोगे। सो मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको सजेस्ट करता हूँ, अगर आप यहाँ पर आते हो तो यहाँ पर एक वोक्सी का कार्ड आता है, जो एक वोडाफोन की एक कंपनी है। तो वो जो वोक्सी का कार्ड जो होता है वो कंपेयर टू अदर कंपनी यहाँ पर थोड़ा सस्ता होता है। मैं वही यूज़ करता हूँ, मतलब उसमें 1 महीने का जो है 10 पाउंड का वो चार्ज लेते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हमारे इंडिया में जैसा होता है वैसा नहीं होता। अनलिमिटेड डेटा और जियो का जो हम यूज़ करते हैं वो यहाँ पर नहीं होता है। वो 1 महीने का आपको 12 GB का आपको डेटा देते हैं इंटरनेट। और उसके ऊपर उनकी एक स्कीम भी है, मतलब 10 पाउंड आप उनको हर मंथ पे करना है। और आप जो सोशल मीडिया जो है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ट्विटर है और स्नैपचैट है, वो जब आप यूज़ करते हो तो उसमें आपका डेटा वो लोग काउंट नहीं करते। वो जो 12 GB में है वो काउंट नहीं करते। लाइक अगर आपने गूगल मैप यूज़ किया तो फिर आपका वो जो डेटा जो माइनस होगा वो 12 GB में से होगा। तो ऐसी वो उनकी स्कीम है। अगर आप वेबसाइट पे जाओगे वोक्सी की तो उनकी डिफरेंट टाइप की स्कीम मिलेगी। तो वो जो है सबसे सस्ता है। अगर आप इनिशियली यहाँ पर आते हो तो वो आप प्रीफर कर सकते हो, क्योंकि दूसरे जो नेटवर्क है लाइक लाइका है, लिबर है, उनका 15 पाउंड और 20 पाउंड के हिसाब से होता है। तो मैं तो जो सबसे सस्ता है ये वॉक्सी का वही मैं यूज़ करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मोस्टली अगर जहाँ जिनके घर पे आप रहते हो वहाँ पर वाईफाई भी आपको मिलता ही है, तो उतना डेटा आपका यूज़ नहीं होता है। तो इसलिए वॉक्सी सबसे बेस्ट है मेरे हिसाब से। तो उसमें 10 पाउंड ही आपका काउंट होता है। तो वो 10 पाउंड हो गया। सो आपका मोबाइल डेटा और रेंट और ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस हो गए 460 आपका हो जाएगा। और प्लस हम बात करें कि लाइक अगर आप कहीं फ्रेंड के साथ घूमने गए, बाहर खाने गए, उन सब का अगर महीने का हम काउंट करें जो है फोर्थ एक्सपेंस के हिसाब से, तो वो आप काउंट कर सकते हो 40 पाउंड। तो 40 पाउंड आपका वो अपना खुद का खर्चा जो है, लाइक कोई शॉपिंग किया आपने और कहीं फ्रेंड के साथ बाहर घूमने गए और खाना खाया, तो उसमें आप महीने का जो है 40 पाउंड, अगर आप 40 और 50 पाउंड अगर आप यूज़ करते हो तो वो भी हम फोर्थ एक्सपेंस में काउंट कर सकते हैं। सो ये चारों चीज़ें मिलके आपका जो 1 मंथ का जो एज अ स्टूडेंट का जो एक्सपेंस है वो 500 पाउंड हो गया। फिर उस पर जो है डिपेंड्स कि आप और ज़्यादा कुछ लोग ज़्यादा शॉपिंग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। तो वो डिपेंड्स कि आप कितना खर्चा करते हो। यूजुअली जो लंदन में जो खर्चा हो जाता है 500 पाउंड तक का तो हो ही जाता है। उससे कम तो मेरे हिसाब से, अगर आपके जो नसीब अच्छे रहे तो आपको जॉब आपके घर के पास मिल गई तो कम हो सकता है, तो ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस आप माइनस कर सकते हो। वरना 500 पाउंड तो आप गिन ही लो कि अगर आप लंदन में आते हो तो उतना तो आपको एक्सपेंस होता ही है। तो ये जो वीडियो है इतना मैं लंबा नहीं करने वाला हूँ। सो एज अ स्टूडेंट आप अगर यहाँ पर आते हो तो 500 पाउंड का खर्चा यहाँ पर होता है। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। आज जो है हमने बात की लिविंग एक्सपेंस ऑफ लंदन के बारे में, जो मैंने कहा कि 500 पाउंड तक का आपका खर्चा हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, और अगर आपने अभी तक मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जो सब्सक्राइब बटन है वो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और बेल आइकन पे भी क्लिक
कर दीजिएगा। और मेरे जो दूसरे वीडियो है जो मैंने ट्रैवल व्लॉग बनाया था वेम्बली में, उसकी भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, तो वो भी आप देख सकते हो। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अगर आपका कोई फ्रेंड है जो यूके आने वाला हो तो उसको आप शेयर कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।